धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे बात की। हालेलुया। हर बात में हमें हालेलुया उसी के लिए तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्दी से होना है। पूरी दुनिया इसकी चिन्ह हालेलुया दिख रहा है, पूरी दुनिया में दिख रहा है। हालेलुया। कितने लोग चिन्ह को समझता है, इसलिए हालेलुया जो जितना समय बाकी है, हमें समय नहीं मालूम कब होगा, लेकिन जल्द होगा। हालेलुया। परमेश्वर की आगमन निकट है और हालेलुया ज़्यादा देर नहीं है, इसलिए हमें जो करना है उस काम को पूरा करना है। जैसे हम पिछले दिनों में पढ़े हैं वो आयत प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 3 आयत पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 3 आयत। तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें प्रकाशित वाक्य 3:2। प्रकाशित वाक्य जागृत हो और उन वस्तुओं की जो बाकी रह गई है, हाँ, उन वस्तुओं की जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को हाँ। अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। धन्यवाद हो। जो वस्तु हमारे पास बाकी रह गई है वो मिटने को है। यही अवस्था में पहुंच गए। ये क्यों पहुंचे? बहुतायत रूप से आत्मिक उन्नति पाने के लिए हम निकले हैं, यीशु मसीह की समानता में होने के लिए हम निकले हैं। लेकिन अब की अवस्था, जो वस्तु जो है वो बाकी रह गई है, यानी बच्चा कुचा कुछ है, वो भी मिटने को है, स्वभाव मिटने को है। धन्यवाद हो। इसका मतलब है ये घटती जाती है। हमारी आत्मिक उन्नति होने के वजह उल्टा चलता है। अब थोड़ा सा उस समय हम लोग कहते हैं पहला सा प्रेम 2:4 प्रकाशित वाक्य 2:4 में हमने पढ़े हैं पहला सा प्रेम। हाँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। पहला सा प्रेम छोड़ दिया। धन्यवाद हो। हमने उसके लिए कई दृष्टांत बताते हैं। जब बात चली, जो विवाह हुआ है, वो जो शुरू विवाह में उस अवस्था में प्रवेश जो करता है वो पहला सा प्रेम है। जब तय किया, आपस में एंगेजमेंट हो गई, जब शादी होने से पहले जो प्रेम है वो धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा। ये कारण क्या है? अधर्म की बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होता है। अधर्म क्या है? जो सच्चाई और सीधाई छोड़कर चलने वाला, वही अधर्म है। वो ऐसे चलना, ऐसे जीवन बिताना, ये स्वभाव बढ़ने के कारण जो पहला सा प्रेम है वो ठंडा हो गई। इसलिए पौलुस भी हमने कल पढ़े हैं 11 अध्याय 2 कोरिन्थी 11 अध्याय में पहले शुरुआत से जब पढ़ते समय, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। हालेलुया। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं, उसी को सौंप दूं, मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया। हाँ, चतुराई से हव्वा को बहकाया। ध्यान से देखना उस बात को, चतुराई से बहकाया। हमें भी यही काम होता है। जो बचा कुचा रह गया, अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ। जो चतुराई से बहकाने का मतलब, हालेलुया, हम लोग पढ़ते हैं लूका 21:34 पढ़िएगा। लूका 21:34, लूक चैप्टर 21:34।
इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं से तुरंत सुस्त हो जाए। हालेलुया। और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। धन्यवाद हो। हम सावधानी बरसते नहीं है, सावधानी से नहीं रहते हैं, इसलिए हालेलुया ये शैतान का चाल चलन उपाय हम समझ नहीं पाते। इस बात को समझना, जागते रहना बात तो अलग है, लेकिन सावधानी रखना, उसके सावधान रहने से ये कहां से कैसे आता है हालेलुया ये पता नहीं चलेगा। मैं पहली बार देखने से, जैसे हम लोग पुरानी नियमों में पढ़ते हैं, इस्राएलियों के बीच में गिबेयोनी जब गुस्से थे, बड़े अच्छे हमारे पास रोटी नहीं है, रोटी खराब हो गई, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आगे हालेलुया। उसी तरीके से हमारे बीच में, हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में शैतान अपना उपाय चलाता है, हमें पता नहीं चलता। धन्यवाद हो। ऐसे हालेलुया अपने जीवन की चिंता डालकर, कुछ और बातें डालकर हालेलुया उपाय के साथ हमें उस प्रेम से दूर करने की सोचता है। हालेलुया 2-3 पॉइंट मेन इस बात को समझना। हम अपने जीवन की चिंता में फंसे पड़े हैं। परमेश्वर ने बोला है इस बात की चिंता ना करो, किसी बात की चिंता ना करो। हमने तो चिंता करना ही करना है, हमें तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कोई टेंशन ना हो, हालेलुया चिंता ना हो। हर बात में चिंता, सुस्त रहता है। आत्मिक बातों में आगे बढ़ने की वजह हालेलुया धर्मी जन विश्वास से जीवित है। हालेलुया हम चाहते हैं कि हमारे सामने चिन्ह दिखे, दुष्ट लोग चिन्ह दिखता है। परमेश्वर हमारा काम कर दिया, हाँ जी चिन्ह है, विश्वास बढ़ गया, लेकिन परमेश्वर हमारा काम नहीं किया तो विश्वास उड़ गया। धर्मी जन विश्वास से जीवित है, मेरा काम करे ना करे हालेलुया परमेश्वर मुझे चलाएगा, ये मेरा जो हालेलुया काम होगा नहीं होगा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन परमेश्वर का मर्जी है, उसके अनुसार मैं उस पर विश्वास करके जी रहा हूं। ये जीवन की चिंता हमें परेशान कर देता है। कई लोग ऐसे हैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा तो फिर बहुत ऐसी अवस्था में है, बहुत परेशानी अवस्था में, वो परेशानी दूसरे को भी दिखाएगा। धन्यवाद हो। वो परेशानी सबके सामने दिखाएगा, हाँ जी बड़ा परेशानी है, लेकिन बात क्या है हालेलुया जीवन की चिंता में, हालेलुया जीवन की चिंता में और ऐसे उपाय में पसते पता नहीं चलता है। हम सोचते हैं हम ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने आप को समझते हुए हालेलुया जांचते हुए देखते समय हालेलुया हम कभी भी ठीक नहीं है करके समझ में आता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता। इसलिए हालेलुया सावधानी बरसने की जरूरत है और उस बात में चलने की जरूरत है। दूसरी बात यही है हालेलुया इसमें जो बचा कुचा ऐसे मिटने को है, हमें सच्चाई मालूम है तो भी हम उस सच्चाई पे चलते नहीं है, बाहर की दिखावा। धन्यवाद हो। आत्मिक है, हाँ जी चाहिए तो अन्य भाषा भी बोलेंगे, चाहिए तो हालेलुया सेवा भी करेंगे, 2-4 को सुसमाचार भी सुनाएंगे, लेकिन अंदर हालेलुया गंदगी भरा हुआ है, वो हालेलुया कपट भरा हुआ है। जैसे कपटी और शास्त्रियों उस तरीके से काम करता। 23 अध्याय मत्ती 23 अध्याय पूरा उसी के लिए लिखा हुआ है, दिखावा। धन्यवाद हो। आत्मिक जीवन हालेलुया दिखावा हो गया। अब स्टेजों में बड़ा प्रोग्राम, टीवी के अंदर बड़ा प्रोग्राम, ऑनलाइन के अंदर दिखावा है, दिखावा ही दिखावा है। हालेलुया अंदर से कोई काम नहीं है। हालेलुया यीशु मसीह पहले उनको बुलाने का शब्द है, कपटी शास्त्रियों तुम तो बड़े सीखे हुए हैं, समझदार है, फरीसियों हालेलुया बड़े पैसे वाले होते हैं। पढ़िएगा उसका 23 का शुरुआत से। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। कहां बैठे? मूसा की गद्दी पर। बहुत बड़े नेता है हालेलुया, बहुत बड़े
अगुवाई करने वाले हैं, चलाने वाले हैं, मूसा की गद्दी पर बैठता है। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। उनके से काम मत करना। वो खुद करेगा नहीं, करवाने में लगे हैं। हम सोचते बड़ा आत्मिक है, वो लेके आओ, ये लेके आओ, ऐसा करो वैसा करो, खुद तो करता नहीं है, करवाने में लगे। अरे भाई ये बात को समझना, हम करने से प्रतिफल मिलता है। इसलिए ना प्रकाशित वाक्य 22:12 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22:12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार। हम तो काम करवाने में लगे, दिखावा करते हैं, वो लिया ये लिया ऐसे कर। धन्यवाद। इस बात को समझना, खुद काम करना तभी तो प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। सुसमाचार का प्रचार का काम करना। धन्यवाद। तीमुथियुस को बोल रहा है, 2 तीमुथी 4:7 में है शायद। मैं 4 का पर तू 4:5 4:5 ओके सॉरी। 2 तीमुथी 4:5 पर तू सब बातों में सावधान रहे, सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर, सुसमाचार प्रचार का काम कर, और अपनी सेवा को पूरा कर। करना नहीं है, प्रचार का काम कर। काम करने से मिलता है, करवाने से मिलता है। कपटी और शास्त्री मूसा की गद्दी में हालेलुया बैठते हैं, काम कुछ नहीं करते, करवाने में लगे हैं। उसका 5 पढ़िएगा, 23:5। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए करता है। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। हालेलुया। उसका 25 पढ़िएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से जो मांजते हो। चमकना, बाहरी चमकना, अंदर नहीं है। हमारा समर्पण भी उस तरीके से, अंदर कुछ नहीं है, खोखला है। इसलिए हालेलुया बता रहा है, जो बचा कुचा है उसको हालेलुया बचाने की जरूरत है। धन्यवाद हो। जो मिट जाता नहीं तो को भी खत्म हो जाएगा। पढ़िएगा 25। 25। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से जो तो मांजते हो, 29 तक, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। आगे, असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी नहीं है। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हालेलुया। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। आगे 29 भी। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं के कब्रें संवारते और धर्मियों के कब्रें बनाते हो और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी ना होते। हालेलुया। धन्यवाद हो। इसको बताने का मतलब है, अंदर कैसा है वैसा नहीं है बाहर, बाहर जैसा है वैसा नहीं अंदर। परमेश्वर के सामने परमेश्वर जो मानना है, हालेलुया, जाओ, जो बाहर है अंदर भी दिखना चाहिए, जो अंदर है बाहर भी दिखना चाहिए। ये क्वालिटी हम परमेश्वर से, एक बार हालेलुया जो भविष्यद्वक्ता शमूएल ने हालेलुया यिशै के घर में जब गए, हालेलुया एलियाब को पहले देखा, जब देखा तो इस प्रकार कहने लगे, देखो ये बड़ा अच्छा है, कद से ऊंचा है, लेकिन हालेलुया ये
परमेश्वर के सामने ये हालेलुया चुना हुआ व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर बोल रहे, शमूएल को बोल रहे, तुम तो बाहर से देखते हो, मैं अंदर से देखता हूं। धन्यवाद हो। ऐसे ही परमेश्वर का स्वभाव, मनुष्य बाहर से देखते हैं, बाहर से तो हम धर्मी दिखाई देते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने सब कुछ खुले खिताब के समान। हालेलुया। बाहर नहीं देखता परमेश्वर, परमेश्वर अंदर देखता है। अंदर सही है, वही बाहर दिखना चाहिए। धन्यवाद। इसलिए खबड़ी शास्त्रियों के समान इस तरीके से हम लोगों को दिखाने के लिए अपना सेवकाई करते हो, ऊंचे ऊंचे शब्दों में पुकार पुकार कर कहते हो, टीवी में हालेलुया, और आप दूसरी माध्यम में ऐसे ऐसे उठा उठा कर बताते हो। हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर अंदर बाहर एक जैसा हालेलुया देखना चाहता है। वही है सही मनुष्य। मैं हमेशा कहता हूं, जो अंधकार के बीच में आप अकेले कैसे हैं, आप वैसे हैं आप परमेश्वर के सामने, क्योंकि आप समझ रहे कोई नहीं दिखता। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया आपके अंदर बाहर एक जैसा होने के लिए आज चाहत रखता है। धन्यवाद हो। इस तरीके से अंदर तो हालेलुया गंदगी है, बाहर तो चमकाने से कोई फायदा नहीं। इस वजह से हम आत्मिक रूप से हालेलुया बड़े शोषण की अवस्था में, हालेलुया खत्म होने की अवस्था में, हालेलुया थोड़ा मिट जाने की अवस्था में आए हैं। इसलिए क्या करना, उसको दृढ़ करना। जो बाकी बचा कुचा है, परमेश्वर के साथ विनती के साथ आगे बढ़ते जाना। हालेलुया। एक और बात है, हम लोग जब सीरियस होना है, जैसे बड़े हालेलुया गंभीरता से सेवकाई को करना है, बड़े उदास अवस्था में, आलसी अवस्था में करता है। हाँ जी ठीक है जी, चलना है, हाँ जी ठीक है जी, करना है, हाँ जी ठीक है करेंगे। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते। हालेलुया। यिर्मयाह 48:10 में इस प्रकार लिखा है, हालेलुया, जो श्रापित है परमेश्वर का यहोवा का काम आलस्य से करता है। पढ़िएगा। शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, हालेलुया, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। ये क्यों ऐसा होता है? एशिया का 56:10 पढ़िएगा। एशिया 56:10। उसकी पहरुए अंधे हैं, धन्यवाद हो। हालेलुया। वो कुछ दिखता नहीं है। हाँ, जैसे हमने पत्रोस में पढ़ता है, धुंधला दिखता है। वो अंधा है, धुंधला दिखता है। आगे, वे अंधे हैं, उसके पहरुए अंधे हैं, वे सबके सब अज्ञानी हैं। हालेलुया। क्या है? अज्ञानी है, अज्ञानी है। वे सबके सब गूंगे कुत्ते हैं, गूंगे कुत्ते हैं, जो भौंक नहीं सकते। भौंक नहीं सकते। रूप तो है, कुत्ता तो है, हालेलुया, सच्चा विश्वासी तो है या सेवक है, लेकिन ठीक से काम नहीं कर सकते, अंधे हैं। इसलिए हालेलुया बड़े आलसी के साथ चलता है। हालेलुया। हाँ, पढ़िएगा। उसके पैर वे अंधे हैं, वे सब अज्ञानी हैं। ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का वचन का ज्ञान हमें होना चाहिए। धन्यवाद हो। हाले संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 2 तिमोथी 3:16-17 में लिखा हुआ है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। क्योंकि यह परमेश्वर का वचन इस तरीके से हमें ज्ञान देता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। ये तो ऐसा है। हालेलुया। ज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं, जो भोग नहीं सकते हैं। वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। सही तरीके से चल नहीं सकता, चलने के लिए ताकत नहीं है। धन्यवाद हो।
ऐसे सोते पड़े रहते हैं। यशायाह 35 का 3 हमने पढ़े हैं। यशायाह 35:3 ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वाले से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हालेलुया। इब्रानी 12 का 12 और 13 पढ़िएगा। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पावों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए। हालेलुया। ये हमें करने वाली बात है। जो सामर्थ्य ना होने के कारण, सही तरीके से चंगाई नहीं होने के कारण, धन्यवाद हो, अंधे होने के कारण लवोदिकिया कलीसिया को बोल रहा है, अगर सही चलना है ये सब मेरे से मोल लेना। धन्यवाद हो। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है लवोदिकिया कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य उसका तीसरी अध्याय में आई। लवोदिकिया कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। ये कोई ना कोई होता अच्छा था। अभी चल भी नहीं सकते, मरा भी नहीं है, जीवन तो है। हालेलुया। और इसलिए लंगड़े हैं, चल नहीं सकता आगे। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से। हालेलुया। ये लवोदिकिया कलीसिया का पीरियड है करके हमें मालूम है। ये समय इस तरीके से चल रहा है। उसका 17 पढ़िएगा। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यही नहीं जानता कि तू अभागा, ये नहीं जानता तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल लेने की तू धनी हो जाए। श्वेत वस्त्र लेगी पहनकर तुझे अपने नंगापन की लज्जा ना हो। हालेलुया। और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा लेके तू देखने लगो। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना। हालेलुया। मन फिराव पे आ जाना, क्योंकि जो बचा कुचा है वो भी मिट जाने से पहले मन फिराव में आना। हालेलुया। इस बात को समझना। जो चल नहीं सकते, वो लंगड़ा है, जो ठीक से काम नहीं कर सकते, उदास मन के साथ है, धन्यवाद हो परमेश्वर से। हालेलुया। जो धनी है, हालेलुया, दया का धनी है, मांगो मिलेगा। इसलिए बोलते मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा। ये आत्मिक हालेलुया विषयों को इसके गहराई समझाना चाहता हूं, लेकिन समय नहीं है। बाद में किसी टाइम में इसकी हालेलुया गहराई समझाएंगे। धन्यवाद। उसका 18 एक और पढ़िएगा। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना, विश्वास का परख, हालेलुया, मुझसे मोल ले और धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले पहनकर तुझे अपने नंगेपन की हालेलुया दूर करें। इसका मतलब पवित्रदाई, हालेलुया, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले तू देखने लगे। हालेलुया। हमारी आंखें वचन है, वचन की गहराई है, उसकी परमेश्वर की आज्ञा है। ध्यान से पढ़ना, बाल मानद भी ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद हो। हालेलुया। तेरा वचन मेरे पाप के लिए दीपक, धन्यवाद हो, वो रोशनी नहीं है। हालेलुया। तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। 119 का भजन संहिता में है ये सब। धन्यवाद हो। 131 पढ़िएगा। तेरी बातों के खुलने से 119 का 131। तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उसे भोले लोग समझ प्राप्त हालेलुया। ये ले
हालेलुया। और उसका 102 पढ़िएगा, 103। मैं तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, हाँ। वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हाँ। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। हालेलुया। हाँ। इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से भय रखता हूँ। हाँ। तेरे वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक, दीपक मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उजियाला। वचन कितना हालेलुया रोशनी देता है, आपके आंखों को इतना हालेलुया चंगाई देता है, इतना सूक्ष्म रूप से हालेलुया बड़े बारीकी से देखने का ताकत मिल जाता है। इसलिए क्या करें, मैं तुझे समझी देता हूँ हालेलुया। और ये सब अपना ले, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। धन्यवाद हो, परमेश्वर सम्मति देता है। और इस बात को समझना हालेलुया। अगला आखिरी पॉइंट मैं बता रहा हूं, अंधापन तो है लेकिन हमें दिख जाता है, लेकिन हम सोता रहता है। हम सारे सेटअप तो है, हमें मालूम है, लेकिन हम बड़े नींद में हालेलुया रहना चाहता है। इसलिए पढ़ते हैं ना वो उसके पढ़िए एशिया का 56 का 10 एक और बार पढ़िएगा, 56:10। उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं। हाँ। वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं। हाँ। जो भौंक नहीं सकते। वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। सब कुछ, क्योंकि दिखता कुछ है नहीं, समझता कुछ है नहीं, ज्ञान तो कुछ है नहीं। इसलिए क्या करें, हम परमेश्वर की चरणों में जो दया का धनी है, हम सामर्थ्य पाने के लिए स्वर्गीय सामर्थ्य के द्वारा यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। पौलुस बोल रहे जो मुझे सामर्थ्य देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया हालेलुया। जो अपने पिछले पापों से थुलकर हालेलुया शुद्ध होने को भूल बैठा है, वो है अंधा और धुंधला दिखने वाला। हाल 2 पतरस 3 अध्याय पहला अध्याय है कि उसका 8 और 9 में लिखा है। ये सब पढ़ लेना, धन्यवाद हो, इस बात को समझ लेना। परमेश्वर हालेलुया आपको सोते रहना नहीं चाहता। हमें मालूम मत्ती 25 अध्याय में शुरुआत में एक दृष्टांत परमेश्वर यीशु मसीह समझा रहा है 10 कुंवारियों का। हालेलुया पढ़िएगा कुछ। स्वर्ग के राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भर लिया। जब दूल्हे आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझी जाती है। कैलो समझ रखा है। प्रचार करते भी मैंने सुना, 5 सो गए, 5 जागते रहे। धन्यवाद हो हालेलुया। 10 के 10 सो गए, आत्मिक नींद ये समय अभी होता है। 10 के 10 सो गए और आवाज सुनकर 10 के 10 जाग गए। उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इतना ही था जो हालेलुया अवस्था में संभाल कर रखने का था। हमें पढ़ते हैं हालेलुया, जो धर्मी लोग आनंद विश्राम में प्रवेश करेंगे और उनका काम उनके साथ हो लेंगे। हालेलुया। जब काम है करके विश्वास करके रखा, हमें मालूम ये 10 के कुंवारियां दुल्हन में नहीं है, दुल्हन तो बड़े इंतजार में अंदर है, दुल्हन का सहेलिया है। हालेलुया। और ये 10 के 10 सो गए। जब दूल्हा आया 5 जाग गया नहीं। हालेलुया। 5 सोया हुआ नहीं रहा, 10 के 10 जाग गए, लेकिन तेल नहीं था। मतलब हालेलुया तैयारी नहीं था। इसलिए आज हमारी तैयारी का दिन होना चाहिए।
नहीं तो हालेलुया जैसे उनको बताया, हाँ जैसे ही हमें भी सुनना पड़ेगा। उसका 9 से पढ़िएगा, उसका परंतु इसका 12 पढ़िएगा, समय नहीं है। इसलिए अब 12 और 13। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो। इसलिए हालेलुया, ये आवाज ना सुनने के लिए, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। हालेलुया, धन्यवाद हो। इसलिए 3 की 2 में हम पढ़े हैं प्रकाशित वाक्य, जागते रहो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करने जाएं। एक और बार वो आयत को पढ़कर हम प्रार्थना करें। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हालेलुया। आज हम अपने आप को समर्पण करते हुए मैंने जितना पॉइंट बताया, क्या हालेलुया हव्वा को बहकाया उस तरीके से शैतान तो हमें बहका तो नहीं रहा। जीवन की चिंता में, परेशानी, इस दुनिया की बातों में फंसा कर रखा तो नहीं। हालेलुया। क्या हम एक दिखावा कर रहे हैं? सचमुच में आत्मिक रूप से हम जो होना चाहिए वही तो नहीं है। धन्यवाद। बाइबल लेके तो चलते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन जो सच्चाई में होना चाहिए वो नहीं है, फरीसी और शास्त्रियों के समान। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय में वो लिखा है, शुरुआत से लेके वो ऐसा बड़ा दिखावा करके बड़ा बड़ा काम करते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। ऐसे तो नहीं, या सच्चे मन से परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आलस्य के साथ, उदास मन के साथ हालेलुया आप रहते हो, हमेशा सोते रहना चाहते हो। धन्यवाद हो। अज्ञानता में रहना चाहते हो। धन्यवाद हो। हालेलुया। आज हमारी तैयारी का दिन होना चाहिए। आइए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु, मैं वचन को बारीकी से समझकर, धन्यवाद हो, जैसे हालेलुया लिवोदिकी कलीसिया के लिए बोले हैं, मैं तुझे सम्मति देता हूँ, आग में तय व सोना, विश्वास का परख। धन्यवाद हो। हालेलुया। और धन्यवाद हो, हर एक बातों को समझने के लिए ताकत मिलने पाए, देखने के लिए सुरमा, धनी हो जाए। हालेलुया। आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें।